हेलो फ्रेंड्स, आपके हमारे चैनल जैपनीज़ लर्निंग में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनिमल्स नेम को जैपनीज़ भाषा में सीखेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम एनिमल से कि एनिमल को ही जैपनीज़ में क्या कहते हैं। तो गाइज एनिमल को हम जैपनीज़ में कहते हैं दो बुत्सु। और गाइज नेम को कहते हैं हम नेम यानी कि नाम, इसको कहते हैं हम नमाए। सो गाइज अब हमारी हेडिंग थी एनिमल्स नेम। तो अब एनिमल्स नेम तो इंग्लिश में लिख रखा है, मैं एक बार इसे जैपनीज़ में लिख देता हूँ उसकी हेडिंग को। एनिमल को हम लिखते हैं दो बुत्सु और नेम को लिखते हैं हम नमाए। अब गाइज आपने यहाँ देखा होगा एनिमल को लिख दिया मैंने और नेम को लिख दिया। अपोस्ट्रोफ एस भी तो है, अपोस्ट्रोफ एस को हम लिखते हैं नो। तो दो बुत्सु नो नमाए यानी कि इसका मतलब है एनिमल्स नेम। एनिमल को दो बुत्सु और नेम को नमाई। ये गाइज मैंने रोमाजी में लिख रखे हैं, रोमाजी में, ताकि गाइज आप इन्हें पढ़ सको। और जैपनीज़ में तो आप इसे कन्वर्ट कर ही सकते हो। वेल करेक्टर्स आपको पता है किसकी जगह में कौन सा लिखना होता है। तो हमारा पहला जानवर है बिल्ली। बिल्ली को हम इंग्लिश में कैट कहते हैं और जैपनीज़ में नेको। और बिल्ली के बच्चे को इंग्लिश में किटन और जैपनीज़ में कोनेको। वेल अगर हम किसी भी जानवर के नाम के आगे को लगा देते हैं तो गाइज वो उसके बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि कैट को नेको और किटन को कोनेको। अब आता है डॉग, कुत्ता, इसको हम कहते हैं जैपनीज़ में इनू। और कुत्ते के बच्चे को यानी कि पप्पी को हम कहते हैं को इनू। को लगा दिया इनू के आगे तो वो कुत्ते को बच्चे को रिप्रेजेंट करेगा यानी कि पिल्ले को। अब आता है हमारा बतख। बतख को हम इंग्लिश में डक कहते हैं और जैपनीज़ में आहिरू। इसके बाद आता है हमारा बर्ड। चिड़िया को हम इंग्लिश में बर्ड कहते हैं और जैपनीज़ में हम इसे कहते हैं तोरी। अब गाइज यहाँ पे तोरी, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये आती है कि आप इन्हें याद कैसे करोगे। गाइज ये तो रटने वाली चीज़ें, इनमें कोई पीछे लॉजिक नहीं है, जस्ट वर्ड है। कैट हम इसे कैट बोलते हैं, जैपनीज़ में वहाँ पे उसे नेको बोलते हैं। तो गाइज एक टेक्निक होती है, मैं आपको बता देता हूँ, वो तो आपकी मर्जी, आप इन्हें कैसे भी याद करो। वेल मैंने जिस टेक्निक से इन्हें याद कराया वो है मिमोनिक टेक्निक। मिमोनिक टेक्निक होती है गाइज जैसे कि अब आप डॉग का देख सकते हो, डॉग को जैपनीज़ में इनू कहते हैं। अब इनू वर्ड मैं कैसे याद रखूँ, मैंने इसे इनो से याद रख रखा है। इनो जो हम एसिडिटी में पीते हैं गाइज इनो, तो मैंने उससे इनू वर्ड याद रख रखा है। तोरी की एक सब्जी होती है तो मैंने उससे बर्ड को तोरी याद रख रखा है। मतलब अपने अपने मीम्स बनाओ कि हम इसको इस वाले वर्ड से याद रख सकते हैं ऐसे, तो इसे मिमोनिक टेक्निक कहते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप अपने अपने वर्ड ढूंढो जो इसके मिलता जुलता है, फिर उससे याद रखो। हाँ इनो से इनू हो गया और तोरी की सब्जी हो गई तो तोरी हो गया, थोड़ा सा याद रखो ऐसे करके। तो हम अपने बाकी के एनिमल्स की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वो है एनिमल स्पैरो यानी कि गौरैया। पंछी की वैरायटी है गाइस ये स्पैरो, जिसे हम जैपनीज़ में कहते हैं सुजुमे। इसके बाद आता है पिजन, कबूतर। कबूतर को हम जैपनीज़ में बोलते हैं हाथो। इसके बाद आता है छिपकली। वेल हर घर में अगर आपकी भी मम्मी छिपकली से डरती है तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जैसे कि मेरी मम्मी छिपकली का नाम सुनते ही कपकपा जाती हैं। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं लिजार्ड और जैपनीज़ में बोलते हैं हम इसे यामोरी। इसके बाद आ गया गाइस जुगनू। जुगनू को हम इंग्लिश में बोलते हैं फायरफ्लाई और जैपनीज़ में होतारू। इसके बाद आता है हमारा मकड़ी। मकड़ी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइडर और जैपनीज़ में बोलते हैं कुमो। इसके बाद आता है हमारा कॉकरोच। अब गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कॉकरोच को हिंदी में क्या बोलते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको नहीं पता होगा। हिंदी में आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ। मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा अगर आपको नहीं आता होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आपको हिंदी में कितनी आती है गाइज। और इसे हम जैपनीज़ में बोलते हैं गोकीबुरी। एक बार मैंने पढ़ के बता देता हूँ। स्पैरो को यानी कि गौरैया को हम बोलते हैं सुजुमे। पिजन यानी कि कबूतर को हम बोलते हैं हाथो। लिजार्ड यानी कि छिपकली को हम बोलते हैं यामोरी। फायरफ्लाई यानी कि
जुगनू को हम बोलते हैं होतारू, स्पाइडर यानी कि मकड़ी को हम बोलते हैं कुमो, और कॉकरोच मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, जिसे हम जैपनीज में बोलते हैं गोकीपुरी। अब हम अपने नेक्स्ट एनिमल्स की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमल है पिग यानी कि सूअर। सूअर को हम जैपनीज में बोलते हैं बूटा। और इसके बाद आता है कौवा। कौवा यानी कि क्रो, इसको हम जैपनीज में बोलते हैं कारासू। इसके बाद आता है गाइस चमगादड़, जिसे हम इंग्लिश में बैट बोलते हैं और जैपनीज में कोउमोरी। इसके बाद आता है गाइस गिलहरी, जिसे हम इंग्लिश में स्क्विरल बोलते हैं और जैपनीज में राइजू। इसके बाद आता है गाइस मंकी, बंदर यानी कि, और इसको हम जैपनीज में बोलते हैं सारू। अब जैसे गाइस यहाँ पे मंकी को सारू बोलते हैं, तो गाइस मैंने सारू वर्ड को कैसे याद रख रखा है, मेरी बहन की फ्रेंड का नाम चारू है, जिससे मैंने गाइस सारू वर्ड याद रख रखा है। चारू सारू थोड़ा सिमिलर सही है ऐसे करके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है हॉर्स यानी कि घोड़ा, जिसे हम बोलते हैं गाइस उमा। और इसके बाद आता है आंट यानी कि चींटी, और चींटी को हम बोलते हैं आरी। तो गाइज हमारे ये भी वर्ड्स हो गए हैं कुछ एनिमल्स के नेम। पिग मैं करने रिपीट कर देता हूँ। पिग यानी कि सुअर, इसको हम कहते हैं बूटा। और क्रो यानी कि कौवा, इसे हम कहते हैं कारासू। बैट यानी कि चमगादड़, इसे कहते हैं हम कोउमोरी। स्क्विरल यानी कि गिलहरी, इसे हम कहते हैं राइजू। मंकी यानी कि बंदर, इसे हम कहते हैं सारू। हॉर्स यानी कि घोड़ा, इसे हम कहते हैं उमा। आंट यानी कि चींटी, इसे हम कहते हैं आरी। तो गाइस हमारे ये वाले भी एनिमल्स नेम हो चुके हैं। अब थोड़े से और पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एनिमल का नेम रह जाए मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपने इस वाले एनिमल का नेम नहीं बताया। वेल, जितने मुझे आते हैं मैं उतने बता देता हूँ फ़िलहाल। और इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा एनिमल्स नेम के बाद। जो एनिमल्स रह गए होंगे आप मुझे बता देना, और जो एनिमल्स मुझे पता होंगे उन्हें मैं बता दूंगा उनकी वीडियो। तो हमारा जो नेक्स्ट एनिमल आता है वो है मॉस्किटो यानी कि मच्छर। मच्छर को हम कहते हैं इंग्लिश में मॉस्किटो, जिसे हम जैपनीज में बोलते हैं का। इसके बाद आता है गाइस मक्खी, फ्लाई, इसे हम बोलते हैं हाय। इसके बाद आता है गाइस मेंढक, फ्रॉग कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में, और इसे हम जैपनीज में बोलते हैं कायरू। इसके बाद गाइस आता है फिश, जिसे हम हिंदी में मछली बोलते हैं और जैपनीज में हो गया साकाना। सो गाइस हमने काफ़ी सारे एनिमल्स के नेम सीख लिए हैं। अब एक बार मैंने रिपीट कर देता हूँ। मॉस्किटो यानी कि मच्छर को का, फ्लाई यानी कि मक्खी, जो इसे हाउस फ्लाई भी कहते हैं वैसे इंग्लिश में। फ्लाई, हाउस फ्लाई जो घर में मक्खी घूमती रहती है, उन्हें हम जैपनीज बोलते हैं हाय। और फ्रॉक को कायरू मतलब मेंढक, और फिश यानी कि मछली को हम बोलते हैं साकाना। तो गाइस हमने शायद 22 एनिमल्स के नेम फ़िलहाल सीख लिए, और मैं आपसे कहूँगा कि इन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करो और नीमोनिक टेक्निक से इन्हें याद करो। अब गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वेल, नेक्स्ट वीडियो भी हमारी एनिमल्स नेम के ऊपर ही होगी। जो एनिमल्स नेम बच गए हैं मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक तो कर ही देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना।